मुंह खोलो रमन। अगर वही बच्चों वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। ये क्या आपके मुंह से निकला? दवाइयाँ? ये कैसे मुंह में आई पता नहीं। ये मम्मी जी की दवाइयाँ है ना? हमने मम्मी जी के लिए मंगवाई थी ना ये तो आपके मुंह में? मुझे नहीं पता। आपने दवाइयाँ खा ली थी मम्मी जी फिर ये? पता नहीं। मैं मुझे पहले समझ लेना चाहिए था मैं क्यों आप लोगों के झांसों में आ जाती हूँ। रमन, आप क्यों ऐसी हरकतें करते हो? क्यों मुझे बार बार आप बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हो? ऐसे अलग अलग टाइप के प्लान्स बनाते हो। अपनी मम्मी के साथ ऐसा कौन करता है? आपने मम्मी जी से एक्टिंग करवाई बीमार होने की? ऐसे प्लान्स? इशिता पुत्र, इसमें रमन की कोई गलती नहीं है, इसे तो पता भी नहीं था। हाँ, कब जीजू को कुछ नहीं पता है, ये तो मेरा और मम्मी जी का प्लान था। तुम लोग ना बार बार इनका साइड लेना बंद करो। अगर ये गलत काम करते तो तुम लोग मानो तो कि गलत कर रहे हैं। मम्मी जी आप ही इस तरह से बार बार शह देती रहती हैं, तो इनके भी हौसले बुलंद होते जाते हैं। क्यों आप लोग इनका हौसला बढ़ाते गलत काम करने के लिए? मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा रोमी, तुम भी यहाँ आ गए। तुम्हारे भाई ने फिर से प्लानिंग बनाई, मम्मी जी को बीमार दिखाया, मम्मी जी से एक्टिंग करवाई इन्होंने। नहीं भाभी आप गलत समझ रहे हो। इस बार इस प्लान में भाई का कोई हाथ नहीं था। ईश्वर, कोई हाथ नहीं था भाई। एक और हितैषी आपका हद है। आप लोग क्यों बढ़ावा देते हैं इन्हें इन सब चीजों के लिए? पता है मम्मी जी, आपको बीमार देख के हम लोग कितना परेशान हो गए थे। पापा जी की क्या हालत हो गई थी। अभी अगर मैं पापा जी को बताऊंगी ना, वो तो जिंदगी भर आप लोग को माफ नहीं करेंगे, खास करके आपको रमन। नहीं भाभी शगुन भाभी की तबीयत खराब हो रही है, आप जल्दी चलिए। आप सब लोग यहीं रुको, मैं देखती हूँ। पड़ गई ठंड। मिल गई तसल्ली आप लोग को। कहा था मैंने, नाटक कोई भी करेगा अवार्ड तो मुझे ही मिलेगा। अरे नहीं साहब, ये मैं नहीं रख सकता, ये मेरे हाथ में नहीं है। मुझे पता है कि मिस्टर अय्यर की फाइल तुम्हारे हाथ में ही है और तुमने उसे होल्ड पर रखा हो। नहीं, ये पेंशन मैंने नहीं रोकी हुई है, पीछे से रुकी हुई इनकी फाइल। हाँ ठीक है, तभी मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ। ये पैसे मिस्टर अय्यर को दे देना, समझ लो उनकी पेंशन है, और जब उनकी पेंशन वापस आ जाए तो तुम मुझे दे देना। एज सिंपल एज दैट। ये साहब की हेरा फेरी में फंसा रहे हो मुझे इस सब में नहीं पड़ना है। अच्छा एक मिनट रुको, ये लो, ये तुम्हारे लिए। मिस्टर अय्यर आज ही अपने संडे के साथ आएंगे, ठीक है? बहुत परेशान है वो, उनको उनकी पेंशन के पैसे दे देना। उनको ये लिखना चाहिए कि उनके पैसे। ओके, थैंक यू। वेलकम। कुछ गड़बड़ है, सिमी को वार्न करना होगा इसके बारे में। काम डाउन, रिलैक्स। ये नॉर्मल है यार। आई मीन आस्क मी। हॉस्पिटल ले जाओ, उसे एडमिट करना पड़े, क्या पता। इसकी कोई जरूरत नहीं पुत्र, इशिता है ना उसके पास, फिर क्यों तू इतनी चिंता कर रहा है? और प्रेगनेंसी में तो ये सारी गल्ला होती है। आंटी जी एक्चुअली मुझे पता नहीं कि मैं शगुन को हैंडल कैसे करूं। मेरा मतलब है कि ये सब मेरे लिए नया है, फर्स्ट टाइम है, पहले कभी देखा नहीं, इसलिए शायद नर्वस हूं। आई अंडरस्टैंड यार, मैं 3 बार हैंडल कर चुका। आई नो, हैट्स ऑफ टू यू। मुझे पता नहीं 3 बार तुमने कैसे हैंडल किया। यू विल आल्सो गेट यूज्ड टू इट, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शगुन कैसी है? बेटर है, बहुत बेटर है। पता नहीं मैं ये सब कैसे हैंडल करूंगा। तुम इतनी टेंशन लो मत। इस एज में और भी ऐसी मदर्स होती हैं जो कि हेल्दी बेबीज को जन्म देती हैं। सब ठीक होगा, आई एश्योर यू। तुम इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? हाँ इशू, लेकिन यहाँ तुम सब लोग हो, वहां मैं अकेला हूँ। अब हम यहाँ शिफ्ट तो नहीं कर सकते, है ना? ऊपर से एक नया प्रोजेक्ट भी है, बहुत ट्रैवल करना पड़ेगा, बहुत इन्वेस्टमेंट किया मैंने उधर। अब इस सब के बीच में शगुन का ख्याल कौन रखेगा? हाँ आलिया है, लेकिन ये सब उसके लिए भी नया है, छोटी है वो भी। तो उसके लिए मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी शगुन की देखभाल करने। तुम
मेरे घर आ रही हो? हाँ मैं तुम अकेले हो, शगुन को जरूरत है मेरी, तो मैं आ जाऊंगी तुम्हारे घर। तुम मनी के घर जाओगे अब? हाँ। देख इशिता पुत्र, मैनू पता है तेनू किस गल का गुस्सा है। इसका तो रमन को पता भी नहीं था। ये तो सारा हमारा प्लान था। तो इस गल पर इतना बड़ा कदम ना उठा इशिता पुत्र, प्लीज। हाँ हाँ इशू, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ शगुन को मेरी जरूरत है वहाँ। शगुन को जरूरत है ना, तो मुझे वहाँ होना चाहिए। हम इतना डिस्कशन क्यों कर रहे? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मणि मेरे वहाँ आने से? इशू ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे प्रॉब्लम होगी? नहीं है ना, तो फिर हम ये सब बातें नहीं करते हैं। मैं वहाँ आऊंगी, उसका पूरा ख्याल रखूंगी, और बस ये है कि मेरी बेटियां साथ में आएंगी दोनों। क्योंकि वो दोनों मेरे बिना यहाँ नहीं रह सकती, एंड दैट्स फाइनल। इशिता पुत्र। दादी मैं देखता हूँ। आदि, क्या 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 कर क्या रहे हो तुम? इशिमा, आप क्या कर रहे हो? क्या कर रही हूँ मैं? आपको क्या हो गया है? आप क्यों मॉम की हेल्प कर रहे हो? और सब लोग इतने खुश क्यों उनकी प्रेगनेंसी को लेकर? सब लोग जानते हैं कि वो एक अच्छी मां नहीं बन सकती, और आप। ये क्या बदतमीजी है? तुम्हारी माँ है ना वो, तुम अपनी माँ के बारे में ऐसे बात करोगे? मेरी माँ सिर्फ आप हो। शगुन मम्मा मेरी माँ नहीं है। उन्होंने हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम्स क्रिएट करी और कुछ नहीं। और जो उसने हेल्प की हमारी, अभी रूही के मामले में हेल्प की, वो जैसी भी है। और लोग बदलते हैं आदि, और उस बच्चे की क्या गलती है? मैं तो उस बच्चे का ख्याल रखने जा रही हूँ ना। मणि का भी बेबी है, वो सिर्फ शगुन का नहीं है। आदि, यू हैव टू अंडरस्टैंड प्लीज। तुम मेरे बेटे हो, एक बार मेरे नजरिए से देखो। मैं सिर्फ शगुन के लिए नहीं जा रही हूँ वहां। रमन, आदि, उन्हें अपनी गलती का एहसास नहीं है। वो अभी सिर्फ एक गेम समझ रहे हैं इसे। वो सिर्फ जीतना चाहते हैं। एक बार वो जीत गए, फिर वो वापस वैसे ही हो जाएंगे। उन्हें कोई एहसास नहीं, इसलिए प्लीज। अरे इशिमा, लेकिन आप उन्हें सपोर्ट क्यों कर रहे हो? आपको आदि, पता हो है गया तुम्हारा? समझाया ना मैंने तुम्हें प्यार से। प्लीज मुझे जो करना है करने दो मुझे। डोंट यू गेट इट? करो जो करना है। क्यों नहीं समझ रहे हो आदि? अगर मैं मान गई वापस तुम्हारे पापा की बात, तो वो जिंदगी मेरी सुधरेंगे। नहीं सीरियसली, तुम चाहते हो कि इशिता तुम्हारे साथ आके रहे? यहाँ होती तो कम से कम हम अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर लेते। जस्ट एक बार और मना करके देखो ना उसे यार। नहीं रमन, मैंने अभी मना किया था ना, वो नहीं मानेगी। आई नो वो सब इसलिए करी क्योंकि मुझसे नाराज है। आई नो रमन, थोड़ा टाइम दो, गुस्सा ठंडा होगा, मैं खुद उससे बात करूंगा। आई विल कन्विंस हर कि वो घर वापस आ जाए। डोंट वरी। और ये मत सोचना कि मैं अपने सेल्फिश रीजंस की वजह से ले जा रहा हूँ उसे शगुन का ख्याल रखने के लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मेरे सर पर वो नया प्रोजेक्ट तो है, उसे बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत इन्वेस्ट किया है मैंने, इसलिए मेरा फोकस वहां तो होगा ही। व्हाट कंपनी इज दिस? क्या कहाँ किया तुमने? कंपनी का नाम है पीवी इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले कभी नाम नहीं सुना इस कंपनी? हाँ, नई कंपनी है, मैंने सब पता किया है। इसके क्रेडेंशियल्स बहुत अच्छे हैं और उनका प्रपोजल भी बहुत अच्छा था, इसलिए मैंने इन्वेस्ट किया है। एंड आई एम श्योर प्रॉफिट्स बहुत होंगे। एक्चुअली रमन, ऑस्ट्रेलिया से आने के बाद बिजनेस में बहुत लॉसेस हो गए थे मुझे, इसलिए ये मौका आया तो आई ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्ट कर लिया। आई मीन, अगर तुम कह रहे हो तो सोच समझ के तुमने इन्वेस्ट किया होगा। रमन, बड़े इन्वेस्टमेंट से मेरा मतलब है कि मैंने अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर लिया है, इसलिए मुझे यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ शगुन का ख्याल भी रखूंगा मैं। मणि, फिलहाल तुम सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, शगुन का ख्याल मैं रख लूंगी। रूही पीहू अभी अम्मा के घर पे हैं, तो मैं उन्हें लेकर आती हूँ। इशिता पुत्र, अपने अप्पा और पापा जी के आने तक तो रुक जा पुत्र। वो दोनों जब भी आएंगे मैं उनसे बात कर लूंगी, और मुझे पता है वो मुझे समझ जाएंगे मम्मी जी अच्छे से।
कमिश्नर की सिफारिश लगवाने की क्या जरूरत थी? आपकी पेंशन तो आ गई। कोई प्रॉब्लम हो गई थी इसीलिए आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करवा पाए, और हम तो फोन करने ही वाले थे आपको। थैंक यू। ओ, तो ये प्लान था। गौरव को पता था कि मिस्टर अय्यर के साथ में पापा आने वाले, पापा जी को इम्प्रेस करने के लिए ताकि भला फैमिली सिमी के लिए उसे एक्सेप्ट कर ले। ये सही नहीं है, मुझे इन्हें वार्न करना होगा। एक मिनट, ये पैसे आपके नहीं है, ये गौरव के पैसे हैं। गौरव बजाज, गौरव बजाज ने इसको पैसे दिए आपको देने के लिए ताकि वो पापा जी को इम्प्रेस कर सके। क्या बकवास कर रहे हो? तुम यहाँ क्या करने आए हो? पापा जी मैं यहाँ पे एक ऑफिशियल काम से आया था, तब मैंने देखा कि गौरव इस क्लर्क को पैसे दे रहा। अरे ये क्या बात कर रहे हो यार? आप यकीन नहीं, आप इससे पूछिए ना। क्या ये सच है? ये पैसे गौरव बजाज ने दिए थे? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच सच बोलो, वरना मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। सच है, ये पैसे मुझे आपको देने के लिए दिए गए थे। लेकिन ये पैसे गौरव बजाज ने नहीं, इसी आदमी ने दिए मुझे। क्या? पैसे नहीं, मैंने दिए। तुमने तो दिए मुझे पैसे और अब खुद ही में कर रहे हो। छोड़े साहब, छोड़ी साहब। मुझे लगा था कि इतने सालों में तुझे अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं, तू वैसे का वैसा ही है। परम, मैं तुझे वार्निंग दे रहा हूं, तू सिम्मी से दूर हो जा। तू इस हद तक गिर गया है, इस सब में तूने गौरव बजाज को भी घसीट लिया सिर्फ इसलिए कि वो सिम्मी से शादी करना चाहता है। अच्छा, ये झूठ बोल रहा है। चुप कर। अभी तेरे मुंह क्यों लग रहा हूं? तेरे खिलाफ भी कंप्लेंट करनी चाहिए और तुझे नौकरी से निकलवाना चाहिए। हेलो, हाँ हाँ, व्हाट? हाँ, हम लोग आ रहे हैं। भला जी जल्दी घर चलिए, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। आइए आप मेरे साथ, चलिए। लॉर्ड, सिमी के पापा ने परम की बात नहीं मानी, वो मेरा काम हो गया। पर तोशी जी, आपने इशिता को ऐसे जाने ही क्यों दिया? अच्छा, मैंने क्यों बोल रहा हूँ भला जी? पहले तो आपने उसका साथ दिया था ना घर छोड़ के जाने के लिए। सही कह रहे हो तोशी जी, अब ये सही नहीं हो रहा। हमें आपस के गिले शिकवे बुलाकर एक होना होगा। अप्पा, आप बात कीजिए ना अक्का से। आई एम श्योर कि अक्का आपकी बात जरूर मानेंगे। कोई फायदा नहीं अमीका, मैंने कितनी बार सॉरी बोला, कितनी मिन्नतें की हैं, चली गई ना। वो बहुत जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनेगी अभी। वो बात उसकी जिद की नहीं है रमन, बात यह है कि इशिता जैसी समझदार औरत अगर ऐसा कदम उठा सकती है तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह रही होगी। पर फिर भी भला जी, इसके लिए घर छोड़ के चले जाना ये ठीक है क्या? वो तो सब ठीक है मम्मी जी, लेकिन ये सोचो कि हम भाभी को घर कैसे लाए। एक्चुअली ना, मुझे अक्का का साइड ही देना चाहिए था। हाँ, अभी उन्हें ऐसे लग रहा होगा कि हम में से कोई भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहा है। मैं जाके उन्हें सॉरी बोल दूं क्या? उससे क्या होगा? हाँ, उससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला उससे। देखो, हम में से कोई भी जाके भाभी को सॉरी बोलेगा, वो नहीं आने वाली वापस। हाँ रमन, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं इशू को अच्छी तरह जानता हूँ, वो जब तक तुम में कोई बदलाव नहीं देखेगी ना, वो वापस आने वाली नहीं है। अय्यर साहब ठीक कह रहे रमन। अब तू सोच कि तू कैसे अपनी बीवी और बच्चों को घर वापस लाएगा। हाँ रमन, मैंने पता है पुत्र, एक पत्नी के लिए ना पूरा परिवार एक पासे होता है और पति एक पासे। फिर भी अगर वो तेनू छोड़ के गई है तो इसका मतलब ये है कि उसके दिल पे बहुत बड़ी चोट लगी है। वो तेरे अंदर एक बदलाव देखना चाहती है पुत्र। तेरे पापा जी ठीक बोल रहे हैं, हुण तेनू ही इशिता को सही तरीके से घर लाना होगा। हाँ भाई, एक बात है, भाभी तो सही बोल रही थी ना कि रूही और पीहू पे जो भी असर पड़ता वो उनके साथ में ही है। भाई, आप ही को करना जो करना है। जीजू, सिर्फ एक आप ही हैं जो अक्का को घर वापस ला सकते हैं। प्लीज भाई, रमन तुम ही कर प्लीज सकते हो। जीजू, भाई आप ही कर सकते हो। हम सबसे नहीं होने वाला ये। उन तीनों को बगैर ये घर घर नहीं है पुत्र। उसकी तो आपका ही कहना मानेंगे वो। नहीं सर, पीपी इंफ्रास्ट्रक्चर का ऑफिस तो बंद हो गया है। इनफैक्ट वो तो जेन्युइन कंपनी थी ही नहीं। अभी अभी पुलिस की वहाँ पर रेड पड़ी है और ऑफिस को भी सील कर दिया है। जेन्युइन कंपनी नहीं थी, फेक कब? क्या बकवास कर रही हैं आप? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है?
मैंने उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता किया था, इतना कुछ इन्वेस्ट किया है। पिछले पूरे हफ्ते में हमने कितने मीटिंग्स किए, एवरीथिंग वाज फाइन। और आप कह रही कि वो और अगर वो फेक कंपनी थी तो आपने उन्हें ऑफिस स्पेस दी कैसे? सर देखिए, मैं आपकी प्रॉब्लम समझती हूँ। एक्चुअली हमें भी पुलिस रेड के बाद ही ये सब पता चला। मुझे कुछ नहीं सुनना। कैसे पॉसिबल है? अच्छा, ये इस जगह के मालिक का नंबर दीजिए जिन्होंने वो ऑफिस स्पेस दिया था उन्हें। शायद वहां से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। नंबर दीजिए जल्दी से प्लीज। सर वो आप इन पे क्यों चिल्ला रहे? इसमें इनकी क्या गलती है? आप कौन है? मैं ही वो ब्रोकर हूँ। मैंने ही ये जगह अब पीपी इंफ्रास्ट्रक्चर को रेंट पे दिलाई थी। मुझे यहाँ के मालिक का नंबर चाहिए। जी उन्हें कुछ नहीं पता सर। मुझे भी अभी पता चला है कि ऑफिस पर रेड पड़ी है और उस कंपनी के ओनर को ऑलरेडी पुलिस जेल में डाल चुकी है। मैं भी किसी एम्प्लॉय से ही डील कर रहा था। लेकिन वो ओनर है कौन? वो जेल में क्या कर रहा है? जेल? मुझे जेल में जाके मिलना होगा उससे। मैंने अपनी पूरी लाइफ की सेविंग्स लगा दी इस प्रोजेक्ट में। तुम तो वो फ्रॉड कंपनी तुम्हारी है? ओह, तो तुम्हें पता चल ही गया कि उस फेक कंपनी की ऑनर मैं हूँ। वाओ, वैसे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसी तो मैं हजारों कंपनियां खड़ी कर सकती हूँ। इतनी शातिर और टैलेंटेड तो हूँ मैं, और वो भी अपने भाई की मदद से। मैं जेल में थी, वो बाहर था। मैं फंसाने के लिए जो हेल्प की है उसने मेरी। मुझे क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं रमन और ईशु का दोस्त हूँ। लेट मी टेल यू, तुम मुझे उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकती। सुना है शगुन प्रेग्नेंट है। सोच लो मनी, अपने होने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। What do you mean? मेरा मतलब सिर्फ इतना है मनी कि तुम बाप बनने वाले हो। जिंदगी में पहली बार तुम्हें ऐसी खुशी मिल रही है ना। और जिस औरत से तुमने प्यार किया है, शगुन से, जब उसे पता चलेगा कि उसका इतना लायक पति, जिसने उसे इतना प्यारा सा बच्चा दिया है, वो बहुत जल्दी रोड पे आने वाला है, तो उसको इस सदमा कितना बुरा झटका देगा। सोचा है कभी? मिसकैरेज। ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी मिसकैरेज हो जाते मनी। तुम ये सदमा ले पाओगे कि तुम्हारा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया? हाँ, किस जिद के लिए? रमन और ऋषिता को बचाने के लिए? और तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे इसके लिए तुम सब कुछ दांव पे लगा दोगे? सोच लो मनी, कहीं ऐसा ना हो कि इससे तुम्हें डबल लॉस हो जाए। यू नो, ना तुम्हारे पास पैसा बचेगा, ना तुम्हारे पास तुम्हारा बच्चा बचेगा। और शगुन, वो तो बेचारी टूट ही जाएगी, उसकी जिंदगी में बचेगा क्या? हाँ, मतलब ट्रिपल लॉस। अगर सीखना है तो अपने उन प्यारे से दोस्तों से सीखो जिनके साथ तुम रहते हो, रमन और इशिता से। उन्होंने सब कुछ किया है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, सब कुछ दांव पे लगाया, और तुम इतना टाइम ले रहे हो सोचने के लिए? मनी, मुझे तो बस तुम्हारी हेल्प चाहिए। मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ उस रमन और इशिता से, और उसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाऊंगा? नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा और तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगी। तुम मुझे और मेरी फैमिली को हार्म नहीं कर सकती। जल्दबाजी में कोई फैसला मत लो मिस्टर राघव, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें महंगा पड़ जाए। बहुत केयर करते हो ना तुम अपनी फैमिली की। तुम्हारे लिए रिश्ते बहुत मायने रखते हैं ना। रिश्ते, रिश्तेदारी कितने जरूरी है तुम्हारे लिए। और तुम्हारी लाइफ में एक और रिश्ता है ना ऐसा, कौन सा रिश्ता है वो? आलिया की दादी। आलिया की दादी, राइट? तुम उन्हें कैसे जानती हो? जानती हूं, क्योंकि मेरे पास इतने सारे लोग हैं जो मुझे सारी इंफॉर्मेशन देते हैं, और इस वक्त मेरे वो लोग तुम्हारी आंटी के पास है उनकी देखभाल करने के लिए। इसलिए मिस्टर राघव, झूठी धमकी मत समझना इसे, समझे तुम? मैं जो चाहूं वो कर सकती हूँ। झूठ बोल रही हो तुम।
ओके, मैं झूठ बोल रही हूँ ना? तो ठीक है, अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी आंटी 1 महीने के लिए महाबलीपुरम नहीं जा रही? क्या तुम्हारी आंटी को लो बीपी नहीं है? क्या तुम्हारी आंटी को डायबिटीज नहीं है? और उनका पर्सनल डॉक्टर जो उनका ट्रीटमेंट करता है उसका नाम चंद्रशेखर मूर्ति है, जो कि चेन्नई से है। तुम्हारी आंटी दिन में 3 बार इंसुलिन के डोज लेती है। और क्या तुम्हें अब ये भी बताना पड़ेगा कि उनको कितनी यूनिट्स दी जाती हैं? मिस्टर राघव, मैं बच्चों के खेल नहीं खेलती। I'm mature enough, मिस्टर राघव, but you're not। ये तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे हो कि मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की तो वहां तुम्हारी आंटी का खेल खत्म, उनका मुंह बंद। फैसला तुम्हारा है। अब जो करना है तुम्हें करना है। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। पीहू, तुम अपनी सारी बुक्स यहाँ रख देना, मैंने स्पेस बना दी है। ओके, डन। और रूही, बाथरूम का जो गीजर है ना, उसका स्विच बाहर है, तो वहां से ऑन कर लेना। आलिया रिलैक्स, हम दोनों मैनेज कर लेंगे। हम जब से आए हैं तुम बस हमें सेटल करने में लगी हुई हो। इट्स ओके। अरे आई जस्ट वांट कि तुम दोनों एकदम कंफर्टेबल हो। हम दोनों कंफर्टेबल ही हैं आलिया, ट्रस्ट मी, डोंट वरी। ओह गॉड, अम्मा ने राइस चेक करने को बोला था, मैं जस्ट चेक करती हूँ। पीहू, तुम्हारा फेवरेट शो आने वाला है ना, साजन का ससुराल। उसमें पार्वती की शादी हुई क्या मीर से दूसरी बार? लगाना तो जरा, मुझे भी देखना है। मुझे साजन का ससुराल सिर्फ दादी के साथ देखना अच्छा लगता है। आप फ्री हो क्या? एक्चुअली मुझे ना आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम्हें पता है ना रूही, पीहू, कि शगुन मम्मा को भी बेबी होने वाला है। तो उन्हें बेबी होने वाला है तो तुम्हारे ऊपर तो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आने वाली हैं काफी। तुम तैयार हो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए? कैसे? रूही दीदी तुम्हारी दीदी है, वैसे उस छोटू बेबी की दीदी कौन होगी? तुम। तो दीदी तुम्हारा ख्याल रखती, वैसे तुमको उसका ख्याल रखना होगा कि नहीं रखना होगा? तो जिम्मेदारी तो बढ़ जाएगी। रूही दीदी की तरह मैं दीदी? प्रमोशन होने वाला है तुम्हारा। कांग्रेचुलेशंस। लेकिन अब देख लो, तुम प्रिपेयर्ड हो जाओ। बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी? बेबी मुझे दीदी कहेगा, मैं उसके सारे काम संभालूंगी। और सुनने में भी कितना अच्छा लगता है ना, पीहू दीदी। वाओ। लेकिन पीहू दीदी काम आसान नहीं है। पता है, दीदी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है एक बेबी की लाइफ में। तो अब से तुमको बेबी का, मम्मा का, दोनों का ख्याल रखना होगा। पीहू दीदी? बेबी तो छोटू सा है, पर है शगुन मम्मा के पास। तो तुम्हें शगुन मम्मा का ख्याल रखना होगा पहले, कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, मेडिसिन टाइम पे ली कि नहीं ली। क्योंकि हेल्दी बेबी तो तभी होगा ना जब शगुन मम्मा हेल्दी होंगी। तो तुम समझ रही हो ना? हाँ हाँ इश्मा, मैं करूंगी। मम्मा का पूरा ख्याल रखूंगी और बेबी के भी सारे काम करूंगी। मैं अभी जाती हूँ मम्मा के पास। आप बस दिखा रहे हो इश्मा कि आप पापा को मिस नहीं करते, और मैं जानती हूँ कि आप पापा को बहुत मिस कर रहे हो। यार अभी तू जाया मीटिंग पे, मैं नहीं आना कोई मीटिंग पे। और वैसे भी ऑफिस आने का मतलब थोड़ी हर मीटिंग में अटेंड रहो, तू संभाल लेना यार। भाई मुझे पता है कि आप ऑफिस में क्यों आए, क्योंकि आपका रूही भाभी पीहू के बिना घर में मन नहीं लग रहा, राइट? भाई भाभी आ जाएगी घर वापस, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो मनी ने बोला ना कि वो हमारी हेल्प करेगा, वो जाके भाभी को कन्विंस करेगा और लेके आ जाएगा भाभी को, तो आ जाएंगी ना। तू जानता है ना मद्रास में कितनी सिद्धि है। ये काम मुझसे नहीं कर जो करना है। ठीक है चल मैं जा रहा हूँ। अरे भाई कहाँ जा रहे हो यार? अरे तू संभाले जो भी है। मिस्टर सर की मीटिंग। गॉड। सोचो तुम्हारी बीवी को, जो तुम्हें तुम्हारा होने वाला बच्चा देने वाली है, उसे अगर ये पता चल गया कि उसका पति रोड पे आने वाला है तो उसके ऊपर क्या बीतेगी।
ऐसी सिचुएशंस में कभी कभी मिसकैरेज हो जाते मनी। तुम ये सदमा ले पाओगे कि तुम्हारा पहला बच्चा दुनिया में आने से पहले ही चला गया? मैं तो सिर्फ बदला लेना चाहती हूँ उस रमन और इशिता से, और उसमें तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। अगर मेरे साथ चालाकी करने की कोशिश की या तुम्हारा मुंह खुला तो उधर तुम्हारी आंटी का मुंह बंद। उसके कहने से क्या होता है? हो सकता है मुझे थ्रेट करने के लिए वो कहानियां बना रही हो। हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? आंटी कहाँ है? मैं उनकी केयर टेकर बोल रही हूँ। अम्मा विष्णु सहस्त्रपुरम का जाप कर रही हैं, इसलिए अभी मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती हूँ। अगर कोई मैसेज है उनके लिए तो मुझे बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। नहीं कोई मैसेज नहीं है। ठीक है, नहीं मैंने ऐसे फोन किया था पता करने के लिए सब ठीक है, नहीं उनकी तबीयत ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं सर, सब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट हम महाबलीपुरम जा रहे हैं, वो भी पूरे 1 महीने के लिए। अब तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारी आंटी 1 महीने के लिए महाबलीपुरम नहीं जा रही? इसलिए आप हमें कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, पर हाँ आप टेंशन मत लेना, मैं हूँ ना उनके साथ। नहीं, महाबलीपुरम जाने की जरूरत नहीं है, इनफैक्ट कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं टिकट भेज रहा हूँ, आप उन्हें दिल्ली भेजिए इमीडिएटली प्लीज। पर सर अम्मा नहीं मानेंगी, उनको मंदिर जाना है। आपको तो पता है वो कितनी जिद्दी हैं। महाबलीपुरम का ट्रिप उन्होंने ही सब पहले से प्लान कर रखा है, मुझे नहीं लगता है वो कैंसिल करेंगी। एक मिनट देखिए वो फ्री होती है, उन्हें बोलिए मुझे फोन करें। ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं है मिस्टर अभिमन्यु। जब तक आप निधि जी की बात मानोगे, उनका काम करोगे, तब तक अम्मा बिल्कुल सेफ रहेंगी। पर हाँ, अगर आपने उनकी बात नहीं मानी तो तभी तो मैं यहाँ आई हूँ उनकी केयर करने के लिए, और निधि जी ने खास इसी काम के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं सबको 2 बार खाने के लिए बुला चुकी हूँ, कोई भी नहीं आ रहा है। मम्मी जी, पापा जी, रोमी भैया सब कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं है। भूख कैसे लगेगी? अका, रूही, पीहू घर पे कोई है ही नहीं। छोड़ो, कोई बात नहीं, रहने दो। भाभी आप तो नहीं, मुझे भी भूख नहीं है। अका का वीडियो कॉल है। मम्मी जी, पापा जी, अका का वीडियो कॉल है। हेलो चिट्टी। हाय चिट्टी। हाय, आप कैसे हो? और सब कहाँ है? मुझे सबसे बात करनी है। हाय मैं सदके जावा, मेरी जान के टोटो, कैसे हो तुम दोनों? खाना खाया? पीहू पुत्र, दादू की याद नहीं आती? तुम दोनों को वहाँ कैसा लग रहा है? पता है, हमारा तो यहाँ मन ही नहीं लग रहा तुम दोनों के बगैर। और पता है, मैंने आज का सीरियल भी नहीं देखा, मेरा दिल ही नहीं किया तेरे बगैर देखने का। एक मिनट, टाइम आउट। आप सब लोग स्कूल के नोटी किड्स हो क्या? सब कुछ एक साथ ही कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक एक करके कहो, one at a time. Yes. हाय पीहू, आज तो तू अपनी दादी की भी दादी लग रही है, इतनी बड़ी गल्ला। हाँ दादी, मेरा प्रमोशन जो हो गया है, मैं बड़ी दीदी बनने वाली हूँ। मुझे तो रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ेगा ना। आपको पता है दादी, आज मैंने शगुन मम्मा को मेडिसिन खिलाई, फिर उन्हें मिल्क शेक पिलाया, फिर उन्हें बेड टाइम स्टोरीज सुना के सुला दिया। वाओ दादी, आपको पता है हम ना बेबी का रूम रेडी करने वाले हैं, और बेबी के रूम का कलर और थीम मैं ही सिलेक्ट करूंगी। मैं बड़ी दीदी जो बनने वाली हूँ। दादी दादू, आप लोग मुझे मिस करते हो ना? पर मुझे रूही दीदी और इश्मा को यहीं रहना पड़ेगा। मम्मा की देखभाल जो करनी है। अच्छा, तो इस बुड्ढी दादी का ध्यान कौन रखेगा फिर? बुड्ढी दादी? ये कौन है? रूही दीदी, दादी हमें इतना मिस कर रही है कि खुद को बुड्ढी कह रही है। भाई तुम्हारी दादी होगी बूढ़ी, तुम्हारा दादू तो एकदम जवान है अभी, है ना पीहू? करेक्ट। एक्चुअली दादी ना तुम दोनों को मिस कर रही हैं, इसीलिए तो वो ओल्ड फील कर रही हैं। अब तुम दोनों ना जल्दी से वापस आ जाओ, देखना फिर दादी भी एकदम यंग हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बोल रही है, बिल्कुल ठीक है, जल्दी वापस आ जाओ पुत्र। ओहो चिट्टी, अब दादी को समझाओ ना, अब मुझे इधर भी संभालना है। लेकिन मैं और रूही दीदी आप सब लोगों को मॉनिटर करेंगे। हाँ। और दादी, जब साजन का ससुराल आएगा ना, तो मैं आपको वीडियो कॉल करूंगी और फिर हम दोनों बैठ के देखेंगे।
और हाँ, आप टाइम पे दवाई लेना, ओके? मैं नहीं हूँ तो नो मिसबिहेविंग। दादू, आप दादी का ख्याल रखना, ओके? हाँ हाँ पीहू पुत्र जी, मैं रखूंगा आपकी दादी का ख्याल। इशिमा, आपने यही कहा था ना बोलने के लिए? कुछ मिस तो नहीं किया ना? ये क्यों बोला? ये थोड़ी बोलना था पीहू। देखिए ना, सारा कुछ इशिता ने किया है। गुस्से में घर छोड़ के चली तो गई, पर अभी भी उन्हों कितनी चिंता है हमारी। मद्रासन मेरी वजह से घर छोड़ के गई है ना, तुझे वापस भी मैं ही लाऊंगा। मिशन मद्रासन शुरू। सर रुकिए, आप अंदर नहीं जा सकते। सर रुकिए सर। सर मैंने इन्हें रोकने की कोशिश की पर ये मान ही नहीं रहे सर। इट्स ओके, तुम जाओ। ओके। व्हाट डू यू वांट? इसका क्या मतलब है? करनाल का टिकट अबे तुम्हारे ही काम आने वाला है। तुम्हें दिखता नहीं है? तुम्हें कोई पसंद नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा खेल मुझे समझ में नहीं आता? तुमने पैसा दिया उस क्लर्क को मुझे फंसाने के लिए। करना पड़ा मुझे। अब तुम मेरा गेम खराब करने में लगे हो। देखो परम, मेरे और सम्मी के बीच में मत आओ। तुम्हारे लिए अच्छा ये होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। देखो गलतफहमी मत पालो, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो। हालांकि जो कर रहे हो सब करके छोड़ चुका हूं मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाला नहीं। और शायद तुम भूल गए हो कि मैं मिनिस्टर का पीए हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं अगर चाहूं। देखो परम, वैसे भी तुम्हें बल्लास पसंद नहीं करते। तुम्हारी हिस्ट्री कुछ ऐसी है। अब कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे तुम्हें बल्लास ब्लैकलिस्ट ही कर दे। सोचो ना, मुझे तुम्हारा नाम खराब करने में कितना वक्त लगेगा। वो नाम जो ऑलरेडी बहुत खराब। अब चॉइस तुम्हारी है। अपनी अच्छी कुछ इज्जत बचाओ और जाओ यहां से। देखो यार, मैं बुरा आदमी नहीं हूं, सिर्फ सिम्मी से शादी करना चाहता हूं। तुम तो वैसे उसे छोड़ चुके हो ना, तो बी सेंसिबल, तो मेरे रास्ते में मत आओ। ये गलती दोबारा मत करना। Now get out. ओ मुर्गन, तुम्हारी गाड़ी को भी अभी खराब होना था। एक तो ये बेमौसम बरसात। आदि, क्या सरप्राइज है बताओ ना, कितनी दूर है, कहाँ जा रहे हैं हम? आलिया बस पास में ही है, यहाँ पे कॉर्नर पे। पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को। ट्राई करो। लेकिन अगर पास में है ना तो पैदल ही चलते हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना? इतनी बारिश हो रही है, पैदल नहीं जा पाएंगे आलिया। अरे आदि, कुछ नहीं होता, चलो 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 चलो। ये रहा अम्ब्रेला। अरे एक सेकंड आलिया, तुम क्या कर रही हो? अरे आलिया, आलिया, अरे अरे आदि, ये किसका घर है? कहाँ है हम? हमारा। हमारा मतलब? हमारा मतलब हमारा। हालिया याद है, मैंने घर पे तुम्हें एक फ्लैट दिखाया था लैपटॉप में। ये वही फ्लैट है। तुम्हें अच्छा लगा तो मैं आज के आज ही टोकन दे देता हूँ। Really, आदि? चलिए आलिया, मैं चाहता हूँ कि ये घर हमारा हो, तुम्हारा और मेरा। यहाँ पर हमारी अपनी खुद की स्पेस हो। मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, पैसे सेव कर रहा हूँ सिर्फ हमारे घर के लिए।
और फिर दादू और पापा ने मेरे नाम पे कुछ एफडीज भी कराई हुई, वो पैसे भी हो जाएंगे। और अगर फिर भी कम पड़े तो मैं कोई छोटा मोटा लोन ले लूंगा। हालांकि तुम्हें नहीं लगता कि हमारा शादी से पहले एक घर होना चाहिए? यार हाँ बोलो ना। हालिया, हमें हार्डली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मिलता है। मैं चाहता हूं कि मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ रहूं, मेरा पूरा टाइम तुम्हारा हो। हम लोग इस घर में साथ रहें, साथ में खाना बनाएं, साथ में गेम्स खेलें, ये घर सजाएं साथ में, सारी चीजें साथ में करें। हालिया, मैं एक अपनी नई दुनिया बनाना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ हालिया। I love you. मैं कब से नीचे से आवाज दे रहा हूँ आपको, आप लोग ऊपर आ गए। रजिस्टर में एंट्री करनी सर, चलिए ना। हाँ भैया, मैं अभी कर देता हूँ। सॉरी। हाँ तुम लोग तो पूरे गीले हो। आओ अंदर आओ, चलो आओ। नहीं शिमा, मैं बस चलता हूँ घर। बाय आते हैं। बाय। आदि काढ़ा बना। नहीं शिमा, बस चलता हूँ। गुड मॉर्निंग मैम, आपकी अपॉइंटमेंट्स। आइए मैम। मिसाज हो क्या रहा है? बाहर इतनी ज्यादा भीड़ है, इसके पेशेंट्स है वो सब। डॉक्टर बत्रा ने बुलाए थे सारे। नहीं मैम, सारे आपके हैं। मेरे लिए? हाँ। मेरे लिए कैसे अचानक? मैम, इतने सारे पेशेंट्स हमारे क्लिनिक में आए हैं। डॉक्टर बत्रा देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। पर मैम, हमने तो कोई पैम्पलेट्स भी नहीं छपवाए। पैम्पलेट? मैम ये देखिए, ये फ्लायर्स आपने किए हैं। मैम आपको पता है, सारे लोग बोल रहे थे कि ये फ्लायर्स उन्होंने न्यूज़पेपर में देखा। ये ना सब मेरे हस्बैंड का किया धरा है। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। पर आई एम सरप्राइज्ड, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इसका ऐसा रिस्पॉन्स मिलेगा। आई एम शॉक्ड। एनीहाउ, खैर भेजो जल्दी जल्दी सबको, है ना, काम तो शुरू करें कम से कम। जी मैम। बैठिए। हैप्पी रोज डे डॉक्टर इशिता। That's sweet. Thank you. आइए चेयर पे आइए, मैं देखती हूँ आपको। सर, जैसे आपने बोला मैंने वैसे किया। शाबाश। और बाकी सब? मैंने सबको रेड रोज दे दिया है, वो सब उन्हें दे देंगे। लेकिन जैसा मैंने प्लान किया वैसा होना चाहिए, एंड मेरी वाइफ को पता नहीं चलना चाहिए। सब मैंने किया, ठीक है? जी जी, या ओके। ये लो तुम्हारे पैसे। जी सर, थैंक यू सर। अब देखता हूँ मद्रासन का दिल कब तक नहीं पिघलेगा।
बैठिए। तो आपको दांत में कोई दर्द है? प्रॉब्लम होने के बाद आने से अच्छा है उससे पहले ही आके चेकअप करा ले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। You're right, दे दो अभी। एक बात बताओगी, मुझे हिंट तो है पर कौन कर रहा है ये? क्योंकि आज रोज डे है और एक्चुअली कोई है जो जानता है कि रोजेस से आपको बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू। मनी, तुम? रमन, तुम यहाँ इशू के क्लिनिक के बाहर क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं यहाँ मैं कर भी कह सकता हूँ। मनी, आई नो आई डोंट डिजर्व समवन लाइक हर बिकॉज मैंने जैसा बर्ताव उसके साथ किया है ना, मैं माफी मांगने के लायक भी नहीं हूँ। वो आज मेरे साथ नहीं है तो आई रियलाइज कि वो क्या मायने रखती है मेरे घर के लिए, मेरी जिंदगी में। मेरे माँ बाप का सुकून है, मेरे घर की जान है। वो मेरे साथ होती है ना तो मैं चैन से सो सकता हूँ, बिकॉज मैं जानता हूँ चाहे कुछ भी हो जाए मेरे पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है इशिता। मेरी जिंदगी अधूरी है उसके बिना। एंड मैं इतनी आसानी से खो देता हूँ उससे। यू नो प्रॉब्लम इज के हम मर्द हमेशा अपनी बीवी को टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। हमें लगता है हम जो करेंगे वो हमें छोड़ के कहीं भी नहीं जाएगी, एंड दैट्स व्हाई वी जस्ट ट्रीट देम द वे वी वांट। लेकिन जब चली जाती है ना तब पता चलता है कि हम कितने बड़े गधे, कितने बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन अब उसे वापस लाने के लिए मैं जमीन आसमान एक करने को तैयार हूं। जो करना पड़े करूंगा। एक्चुअली हम सबको ये करना चाहिए, अपनी बीवी, अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक हमें जाने के लिए तैयार होना चाहिए। दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं तो उसके सामने जा नहीं सकता, ना माफी मांग सकता हूँ। शायद मुझे दिखेगी तो नाराज हो जाएगी या अपसेट हो जाएगी, इसलिए किसी और के हाथों से उसे रोजेस भिजवा रहा हूं ताकि कम से कम उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ला सकूं। That's all I can do। मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। क्या रमन, कितने सरप्राइजेस देते हो आप। At times इतने स्वीट हो जाते हैं ना। मणि, क्या हुआ? Are you okay? नहीं, कुछ नहीं। रमन, मैं जानता हूँ कि तुम ईशू से बहुत प्यार करते हो और वो तुम्हारे पास वापस लौट के आएगी, मैं जानता हूँ। और तुमने मेरे साथ जो बात की है उसके बाद मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे अपने बीवी और बच्चों के लिए क्या करना है। See you। Thank you। यार कौन है? इशिता? हेलो? हेलो, थैंक यू। थैंक आपके प्रमोशन के कारण ही आज यहाँ इतने सारे पेशेंट्स आए। इलाज तो कम ही लोगों ने कराया और क्या? इतने सारे गुलाब के फूल लाए रमन। मेरा पूरा क्लिनिक भर गया है। It's unbelievable। Thank you। It's very sweet। वैसे हो कहाँ अभी? मैं तो तुम्हारी हाँ क्या? हेलो? मद्रासन को पता चल गया तो मैं ऑफिस में हूँ। सुबह से मीटिंग चल रही ना, तो मैं आपके ऑफिस में पीछे से कार की आवाजें आती हैं, हॉर्न बजते हैं। हॉन्किंग नहीं है वो, मद्रासन के कान भी ना। हाँ क्या? काम के वक्त लोग, मेरा एक कलीग है ना, उसके फोन का रिंगटोन है गाड़ी के हॉर्न का। बहुत इरिटेटिंग है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ऑफिस में मोबाइल बैन ही कर दूं, बहुत डिस्टर्बेंस होता है। मैम 35% हो रहा है। और ये रही आपकी फाइल। और आए हैं पेशेंट्स? मैम हाँ, ये सब आपके हस्बैंड के प्रमोशनल एफर्ट की वजह से हुआ है। वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको उनको थैंक यू बोलना चाहिए। एक काम करो, ये जितने भी पेशेंट्स हैं ना, इन सबसे कहो कि कल आए, कल का अपॉइंटमेंट दो। और हाँ, मैं उन्हें जाकर थैंक यू बोलती हूँ। ओह गॉड, मद्रासन अगर ऑफिस पहुंचेगी और मैं वहां नहीं मिला तो मेरी तो बैंड बजा देगी। उसके पहुंचने से पहले मुझे पहुंचना होगा। क्या करूं? हेलो मीनाक्षी अम्मा, आप कैसे हो? आई एम सो हैप्पी आप अम्मा के साथ हो, उनका ध्यान रख रहे हो।
अम्मा कहाँ पे है? कितने दिन हो गए उनसे बात नहीं हुई, बात करवाओ ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ आजा। अरे सच? कौन है? 1 मिनट। मीनाक्षी अम्मा है, अम्मा के केयर टेकर। मुझे बात करनी है, फोन दो। मेरे लिए पानी लाओ, पानी लाओ। अब्बा मैं बात कर रही हूँ उनसे। आलिया मुझे प्यास लगी हुई है, पानी ले आओ प्लीज। ओके। मनी बोल रहा हूँ। फोन क्यों किया? आंटी ठीक है ना? रिलैक्स मिस्टर अभिमन्यु, अम्मा बिल्कुल ठीक है। अभी आपकी बेटी ने ही तो फोन किया, पर लगता है आपने उसको मेरे बारे में कुछ नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैंने उसको सब बता दिया, पर हाँ सिर्फ उतना ही जितना बताना चाहिए था। जब तक आप नीति जी का काम करते रहोगे, मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। अब्बा फोन मत रखना। अब्बा आपने फोन रख दिया। सॉरी वो फोन कट गया। वैसे भी मुझे बात करनी थी। एनीवे पानी। थैंक यू। फोन? हाँ फोन। इधर आओ। कितना टाइम हो गया हम लोगों ने साथ में खाना नहीं खाया, राइट? अभी सब तैयारी हो गई है तो फिर लंच करते हैं एक साथ। मैं बस हाथ धो के आया। एक्सक्यूज मी। चलो अच्छा, बेबी के लिए से मनी घर पे तो जल्दी आने लगे। शगुन आंटी, आई एम रियली हैप्पी। वैसे लंच टाइम पे आप कभी होते नहीं हैं, बट आज सब साथ में लंच करेंगे। साउंड्स लाइक प्लान। मैं पानी लिखे। हेलो, हाँ श्वेता। हे शगुन, अकेली हो? नहीं, एक सेकंड, मैं रूम में जाती हूँ। अब मैं रूम में अकेली हूँ। कहो, क्या बात है? इज एवरीथिंग ओके? मुझे ना एक बात शेयर करनी थी तुमसे। वो तुमने नहीं कहा था कि रमन इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, तो मुझे एक बार तो एक्नॉलेज करना चाहिए। सो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट। एक्चुअली क्या हुआ ना, आज उन्होंने एक और एफर्ट किया है मुझ तक पहुंचने के लिए, एंड इट वाज नाइस, स्वीट। सो मैं सोच रही थी कि एक बार उन्हें थैंक्स कह दूं। गुड, थैंक गॉड तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई एंड तुमने रमन को माफ कर दिया। दरअसल क्या है, मैं इतने आसानी से उन्हें दिखाना नहीं चाहती कि मैं उन्हें माफ कर रही हूँ, क्योंकि फिर वो बदलेंगे नहीं। समझ रही हूँ मैं कि वो मुझे मिस कर रहे हैं, मुझे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन यू नो व्हाट, मैं चाहती हूँ चेंज उनके अंदर से आए, ताकि वो हमारे बच्चों के लिए हमेशा के लिए बदल जाएं। वो गुस्सा, आउट ऑफ कंट्रोल जाना, इट विल टेक टाइम। इसलिए मैं फिलहाल सिर्फ थैंक्स कहना चाहती हूँ। You know what, ऋषिता? You're amazing. मैं तुम्हारी जगह होती ना तो इतने मैच्योर पर्सपेक्टिव से कभी सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाती। तुम जो कर रही हो ना बिल्कुल सही कर रही हो। You're absolutely correct. थैंक यू शगुन, तुम मेरे साथ खड़ी हो ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये। चल ठीक है, बाय। आई रियली होप रमन समझ सके कि मैं जो भी कर रही हूँ, मैं प्यार उनसे बहुत करती हूँ। उन्हें असल में मैं नहीं खोना चाहती। But he's so sweet. अरे वाह, मिठाई, क्या बात है? पापा जी ने हमारी शादी के लिए हाँ कर दी क्या? बताओ। नहीं गौरव, तुम इतनी जल्दी कंक्लूजन्स पे क्यों आ जाते हो? एनीवे, ये मिठाई इस खुशी में है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने इतनी मेहनत की थी, इतना टाइम दिया था ना, वो फाइनली शुरू हो रहा है। और पता है उसके लिए मुझे न्यूयॉर्क जाना है। Isn't it nice? न्यूयॉर्क? पर क्यों सिमी? I mean कब तक? I think 1 महीने के लिए। No way सिमी। What no way? इतना इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो 1 महीना तो लगेगा ना। और वैसे भी मैंने इतनी मेहनत की है, इतना टाइम दिया है, एंड ऑनेस्टली मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और बहुत ज्यादा खुश हूँ। फाइनली मेरे हार्ड वर्क ने मुझे पे ऑफ किया। आई एम सो हैप्पी गौरव। गौरव, मुझे लगा था कि तुम मेरी तरक्की से खुश होगे, पर आई थिंक सिमी, ऑब्वियसली मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, बट मैं तो अनन्या के बारे में सोच रहा था। यू नो, तुमने उसको बताया क्या? मैं सिर्फ उसके बारे में सोच रहा था बस, दैट्स ऑल। आई नो, अनन्या के लिए ना मैं भी बहुत ज्यादा कंसर्न हूँ। अभी तक मैंने उसको न्यूज़ नहीं बताई है। आई डोंट नो वो कैसे रिएक्ट करेगी, बट यू नो व्हाट्स द बेस्ट थिंग इज कि घर पे सब फैमिली वाले हैं और उसके पापा भी तो हैं। अपने पापा को इतना ज्यादा प्यार करती है कि
आई थिंक वो मैनेज कर लेगी। मम्मी जी, पापा जी, रमन भाई, मिहिका, सब लोग तो हैं, सब संभाल लेंगे। 1 महीना ना यूं निकल जाना है, देखना तुम। वो बहुत बड़ी हो गई है और बहुत समझदार भी। सिम्मी चलेगी तो शादी पोस्टपोन हो जाएगी। इतना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने। और पंडित जी ने कहा था कि शादी जल्दी होनी चाहिए, पर एक तरफ से सोचा जाए तो सिम्मी के जाने के बाद मैं अनन्या पे फोकस कर पाऊंगा। एक बार अनन्या मुझे पसंद करने लग गई, इस शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। गौरव, क्या सोच रहे हो? कुछ भी नहीं। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अनन्या मान जाए और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। आई थिंक वो मान जाएगी। फिलहाल तुम अपना मुंह मीठा करो, लो जल्दी से खाओ। पंडित जी से तुरंत बात करनी होगी। अब मैं शादी और पोस्टपोन नहीं कर सकता। अरे टाइम पहुंच गया। सर आप कहाँ थे? क्लाइंट कब से आपका वेट कर रहे हैं। क्लाइंट को मारो गोली यार। सुनो, अभी इसी तरह मारी होगी। तुम लोगों के सामने ऐसा नाटक करना है कि मैं सुबह से ऑफिस में था और काम पे बिल्कुल मसरूफ था, समझी? ओके सर। ओके क्या, जाना अभी आएगी वो। भाई कहाँ थे आप अभी तक यार? आपको पता मैं नेगोशिएट कराने था भाई, आप ऊपर से फोन भी उठाते हो। अभी चलो भाई प्लीज यार, काम है ये। क्या काम? सुबह से मैं मीटिंग में मीटिंग कर रहा हूँ यार, सारा काम मैं करूँ यार? प्लीज यार, एक काम तुझे संभलता नहीं है यार। अभी यार क्या तक मैं मशीन हूँ। रमन क्यों? इशिता तुम यहाँ? अभी तो हमने फोन पे बात की थी। वो थैंक यू कहने आई थी मैं। So sweet। क्या ना, मैं सुबह से काम में लगा था। ये गधा लेट आया ना ऑफिस, यही समझा रहा था इसे कि यार ये ऑफिस है, कोई गार्डन थोड़ी ना है यार। ये बहुत बिगड़ गया, ये पता है? मैं बिगड़ गया हूँ? मैं बिगड़ गया हूँ ना, और क्या? अब क्या करूँ, मैं बिगड़ गया हूँ। भाई जैसा नहीं ना हूँ, आता नहीं सब करना। वैसे बिगड़ गया, पूरा सड़ गया हूँ मैं। खड़े पूरा सड़ेगा क्या? जाओ क्लाइंट वेट करे। हाँ मैं ट्राई करता हूँ, मैं जाता हूँ। मारो जाके। आओ बैठो। नहीं मैं एक्चुअली सिर्फ थैंक यू ही बोलने आई थी। अभी चलती मीटिंग भी है ना। मीटिंग कौन सी? काम ही कहाँ है? मतलब था सुबह से, मैं सारा कर चुका हूँ। अब छोटे मोटे रूम ही संभालेंगे। तुम आओ, क्या लोगी? चाय कॉफी? गर्मी पानी तुम्हें पी लो। मैं ऑफिस में सुबह से पानी तो पी रहा था। तो अभी चलूं मैं? अरे और छाछ आ जाएगी। नहीं आई एम गुड, इट वाज नाइस। अच्छा था। गुड आफ्टरनून सर। सर आपके घर से ये टिफिन आया है। हाँ, रख दो। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। श्योर, छाछ नहीं चाहिए। बाय। कैसे क्या हुआ? कैसे? क्या हुआ रमन? कैसे लगी? दिखाओ। अरे वो खाना खाने की जल्दी में यार, जोर से उठाओ। प्लीज कोई आइस पैक लो। रमन बैठो, यहाँ बैठो। बहुत दुख रहा है यार, ये समझ नहीं आ रहा। कहाँ लगा एग्जैक्टली? कैसे? आई एम सो सॉरी। आइस पैक। अरे आइस पैक लो यार। फ्रैक्चर तो नहीं है कहीं? मुझे कैसे पता? डॉक्टर तुम हो यार। सर आइस पैक नहीं है, आइस है। चलेगा। काम हो गया, चल। डॉक्टर को बुलाऊं सर? कोमा में जाएगा। चल। अच्छा हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ।
आप ऐसे कैसे कर देते हो? क्या करूं यार, अभी कहाँ कहाँ ध्यान दूं यार, अकेला आदमी। बेटर है? मच बेटर। कम हुआ दर्द? बिल्कुल जैसे कभी था ही नहीं। अच्छा, फिर मैं जाती हूँ। ठीक है। यार मतलब मैंने तो तुम्हारा दिल रखने के लिए बोल दिया कि दर्द नहीं हो रहा यार। बहुत इंसेंसिटिव हो। हाथ में चोट लगी, बंदा खाना कैसे खाएगा? भूखा है, सुबह से काम कर रहा है और तुम्हें। पर अब तो लेफ्टी हो, राइट में लगी है। तो मेरे के 2 लेफ्ट हैंड है क्या? टिफिन आदमी 2 हाथ से खोलते हैं, 1 हाथ से खोलता है क्या? चाय पीने के 1 हाथ से पी लूंगा। खाना खाना टिफिन खोलना पड़ता है, रोटी तोड़नी पड़ती है यार। कौन करेगा मदद मेरी? करूंगी ना। श्योर बना? रोमी है तो रोमी को ही बुला देती। नहीं, पर काम कर रहा है ना, काम भी इम्पोर्टेंट है। बच्चा वैसे बिगड़ा हुआ, तुम काम भी नहीं करने देती उसे। बिगड़ा हुआ तो कोई और है। सुधारने वाले भी तो नहीं आजकल। क्या लगी है चोट, कैसे खाऊंगा यार? क्या? लेफ्ट हैंड खा सकते हो। बर्फ कौन लगाएगा? चोट लगी आदमी है, कितना दर्द हो रहा मालूम है? शुक्र है मतलब हड्डी हड्डी नहीं टूटी। तो इसी के लिए मुझे यूएस जाना पड़ेगा। यूएसए? मम्मा, आप यूएसए जा रहे हो? अब अनन्या पुत्र, मम्मा को ना एक प्रोजेक्ट मिला है जिसके लिए मम्मा ने इतनी सारी मेहनत की थी, तो उसके लिए मुझे यूएस जाना पड़ेगा। ओह वाओ, सो कूल। आप यूएसए जा रहे हो मम्मा? awesome। अनन्या, आप खुश हो इस बात से? आप मम्मा को मिस नहीं करोगे? मिस तो करूंगी, पर मेरी मम्मा यूएसए जा रही है ना, तो मैं अपने सारे फ्रेंड्स को बताऊंगी। और वो विशाखा है ना, उसके पापा यूएसए, चाइना, जर्मनी सब जगह जाते हैं। पता है, वो बहुत शो ऑफ करती है। अब मैं भी उसके सामने शो ऑफ करूंगी। अरे वाह, मेरी गुड़िया तो इतनी समझदार हो गई है। और पापा भी तो दिल्ली आए हुए ना, मैं उनके साथ घूमने भी जाऊंगी। मैं रह लूंगी मम्मा। मेरा प्यारा बच्चा है तू। तो इसी बात पे नानू को बोलो कि पार्टी तो बनती है। हाँ हाँ बिल्कुल, कुल्फी की पार्टी करेंगे। तो जी मैं सोच रहा था कि मनी और उसकी फैमिली को ही बुला लेते हैं, अपने परिवार का हिस्सा वो भी सेलिब्रेट करेंगे। जरूर बुलाओ, मजा आएगा, है ना? आदि पुत्र, जा सबके लिए कुल्फी लेकर आ। पीयू के लिए उसकी फेवरेट डॉल ले लूं, तो उसके पास ऑलरेडी है। पिक्चर से पूछ लेते हैं। हेलो पापा। हाय मेरा बच्चा। अच्छी। ठीक। पीयू, आप ठीक हो? कुछ ठंडा खा रहे हो ना? नो पापा। बेटा अच्छा, कहाँ हो आप? घर पे। अच्छी। कहीं पीयू की तबीयत खराब तो नहीं?
छींक से सर्दी, सर्दी से इन्फेक्शन। मैं जाके चेक करता हूँ। ओहो, पापा के आने से पहले मुझे कुल्फी खानी पड़ेगी, वरना तो पापा डांटेंगे कि कोल्ड में कुल्फी क्यों खाए। पीहू, पीहू, ये आपकी तीसरी कुल्फी चल रही है। इश्मा प्लीज खाने दो ना, बहुत टेस्टी है। नहीं अभी कुछ नहीं, आप रखो इसे, छोड़ो छोड़ो, बहुत हो गया है अभी। चलो जल्दी से कार में बैठो, शगुन मम्मा की तबीयत खराब है। पीहू, पीहू तुम ठीक हो? ताला लगाओ। घर की सारी लाइटें चालू है, बाहर ताला। क्या हो रहा है इसका? रिश्ता फोन उठा लो प्लीज यार। मनी, मनी भी फोन नहीं उठा रहा है। मेरी बच्ची यहाँ तो ताला लगा है, लेकिन पीयू ने कहा वो तो घर पे। आई होप देयर इज नथिंग सीरियस। पीयू, पीयू, वहां चले गए सब लोग। मनी का फोन तो यहाँ है। I'm glad मनी कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। क्या ये हो क्या रहा है? हमला कोर्ट के अंदर घुसा है मेरे घर के। I'm sorry, लेकिन तुम्हारे फोन पे ना मनी अभी एक कॉल है। रमन, तेरे घर में घुस के मेरे कॉल्स दे रहे हो? How dare you? I'm sorry, मुझे ऐसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन तुम्हारे फोन में ना निधि। रमन, तुम अपनी बात पार कर रहे हो ना। I hate it. तुम्हारे फोन पे कौन था? Whose call was it, Money? Because मुझे लगता है वो आवाज मनी कौन था? देखो, मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने मेरा फोन लिया क्यों? हाँ? Okay, I'm sorry, but please tell me, फोन पे कौन था? ये मेरा पर्सनल कॉल था। मनी, उसकी बातों से लग रहा था कि कोई तुम्हें थ्रेटन कर रहा है। What? मैंने कहा मेरा पर्सनल कॉल था, और मैं तुमसे कह सकूं कि मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैं पता नहीं क्यों कर रहा हूं मैं। ईशु, देखो तुम यहाँ रह रही हो, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये रमन ने जो किया है, इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। समझा दो उसे। आस्क हिम टू लीव। रमन, ये क्या बिहेवियर है? तुम्हारी वजह से सबको प्रॉब्लम होती है, हमेशा गुस्से में रहते हो। Just so impulsive. मनी का रिएक्शन बिल्कुल ठीक है। You're unbelievable. रूही, आलिया, पी को अंदर लेकर जाओ। One second, let me explain. रमन, what's wrong with you? आपको हो क्या जाता है? रमन, आज इतने अच्छे से हम लोग मिले, इतना अच्छा वक्त हमने साथ में बिताया, आपने फूल भिजवाए, सब कितना अच्छा था। फिर ताला तोड़ के घर में घुसना, बड़ी का फोन उठाना। अरे तुम्हें क्या लगता है मैं सब अपनी मर्जी से कर रहा हूँ क्या? मैं पीयू से बात कर रहा था, अचानक वो खांसने लगी, छींकी, तो मुझे उसकी तबीयत खराब है। फिर दोबारा फोन किया, फोन नहीं लग रहा था। तुम्हें किया, मनी को किया, कोई फोन नहीं उठा रहा मेरा। तो मुझे लगा शायद कुछ सीरियस मैटर होगा, इसलिए मैं यहाँ आया। और आके ताला तोड़ दिया। बच्चे हो क्या आप? इतना इंपल्सिव रिएक्शन कौन देता है रमन? किसी और के घर में ताला तोड़ना। मणि हम पे एहसान कर रहा है कि हमें इस घर में रखा हुआ है रमन, और हम उसके साथ ऐसा करें। आप अपनी बच्ची से मिलना चाह रहे हो, लेकिन उसका घर का ताला तोड़ो, उसका फोन उठाओ। दैट्स रॉन्ग। और आपको क्या लगा कि हम घर पे ताला लगाकर पीहू को अंदर छोड़कर चले गए थे? अरे तरीका गलत था, लेकिन मेरा इंटेंशन सही था यार। जिसके पापा लौटा। पीहू ठीक है रमन, लेकिन प्लीज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पीहू से या रूही से मिलो। क्या कह रही है तुम्हें अंदर? मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मैं अपनी बेटियों को आपसे दूर इसीलिए लेकर आई हूँ
कि वो आपका ऐसा बिहेवियर ना देखे। मैं जो कर रहा हूं अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं। वही सब कुछ दोबारा कर रहे हो। प्लीज, सब ठीक होता आप बिगाड़ देते हो। यार मैं जस्ट स्टे अवे। इट्स अ रिक्वेस्ट। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी कमाल है, मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ कर भी नहीं सकता। दिल मेरी सुनता नहीं, सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है तेरा और मेरा फसाना। ओ जानू मैं भी, जाने है तू भी, जाने ये सारा ज़माना। ओ कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें, कभी कम न होंगी ये पीहू ठीक है ना, लेकिन प्लीज मैं नहीं चाहती हूँ कि आप पीहू से या रूही से मिलो। ये है मोहब्बतें। हाँ दी, पहले बताओ तो सही कि मिलना कहाँ है, तभी तो मिलूंगी ना। अब आदि, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अम्मा, कुछ कहना था आपको? बैठो ना। ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन करना है। ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन? एक्चुअली मैंने आदि की शर्ट पे कल एक लिपस्टिक का मार्क देखा। तुम्हारा ही होगा। That's what I guess, obviously. एक्चुअली मुझे क्या कहना था ना कि देखो, तुम्हारी एंगेजमेंट हो चुकी है और एक आध साल में तो 100% शादी हो जाएगी, बट स्टिल यू नो थोड़ा सा एक डिसेंट डिस्टेंस वो इम्पोर्टेंट होता है दोनों के रिस्पेक्ट के लिए। और तुम समझदार, you're a very sensible girl, और मैं तुम्हारी अम्मा हूँ। So I thought ये कॉन्वर्सेशन जरूरी है। पता है, ऐसे बहुत सारे चांसेस मिलेंगे जब तुम कोई भी कदम उठा सकती हो, लेकिन वो कदम नहीं उठाना है, ये फैसला तुम्हारा और उसका होगा। पता है क्या होता है, कुछ चीजें ना सही टाइम पे बहुत अच्छी लगती है, उनकी ब्यूटी चेंज हो जाती है, डेफिनेशन चेंज हो जाती है शादी के बाद। Are you understanding what I'm saying? और you know, मैं तुम्हारी दोस्त पहले हूँ, फिर अम्मा, और आदि और तुम दोनों ना मेरे दिल के टुकड़े हो। So I just want your life to be beautiful. मैं चाहती हूँ सब कुछ एकदम परफेक्ट हो तुम्हारी लाइफ में। अम्मा, हाँ बोलो बोलो। I'm really sorry. But मैं समझ सकती हूँ क्या बोलना चाहती हूँ, but I promise कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। जो आपने बोला इस चीज़ का मैं ध्यान रखूंगी। यंगस्टर्स कैरीड अवे होना नॉर्मल है, इसलिए सॉरी वर्ड की कोई जरूरत नहीं है। मैं शायद थोड़ी सी ओल्ड फैशन टाइप बात करूँ, लेकिन पता है इसकी ब्यूटी अलग है। आई एम टेलिंग यू, शादी के बाद तुम्हें पता चलेगा। मिस्टर चौधरी, ये है डील। May I come in, sir? Yes, come in. सर, मिस्टर अभिमन्यु राघव का कॉल आया था। वो आपके साथ अपॉइंटमेंट के लिए टाइम मांग रहे थे। कह रहे थे कुछ अर्जेंट है। नहीं नहीं, उनसे नहीं मिलना है मुझे। कुछ भी बहाना करके डाल दो। ओके सर। चौधरी साहब, ऐसा क्यों?
अरे ये अभिमन्यु राघव, पहले ही इन्होंने मार्केट से इतना पैसा उठाया हुआ है और अब इन्हें और चाहिए। बिजनेस थोड़ी ना ऐसे चलता है। अरे कोई बड़ा ऑर्डर आने वाला था उनका, पता नहीं क्या हुआ। बट अभिमन्यु राघव, आई मीन मनी काफी नोन, काफी अच्छा बिजनेसमैन है, ऐसा नहीं हो सकता है। क्या पता, शिपमेंट डिलीवर नहीं हुआ है, माल इनका गोडाउन में पड़ा हुआ है और इन्हें और फाइनेंस चाहिए। पंडित जी आप ही बताइए मैं क्या करूं? सिमी जल्दी शादी करने को तैयार ही नहीं है, और तो और वो यूएस से जा रही है 1 महीने के लिए। पंडित जी अब आप ही कोई उपाय दीजिए। ये ताबीज है, इसे पहन, लेकिन ध्यान रहे ये कुछ समय के लिए ही काम करेगा। इसके बाद तुम्हें उस कन्या को मनाना ही होगा विवाह के लिए। मैं कह रहा हूं ना, आप मेरी बात पर विश्वास करो, वो कन्या आपके लिए बहुत ही शुभ है। हाँ पंडित जी, वो तो मैंने खुद ही देखा है। जब से उससे मैं टकराया हूँ, मेरा मतलब है जब से वो मेरी जिंदगी में आई है, मेरे बिजनेस में प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, या तो प्यार से या फिर किसी और तरीके से तुम्हें उसे मनाना ही होगा। ये मनी ऐसे कैसे बिजनेस कर रहा है? उसने तो कहा था उसने अपना सारा पैसा एक कंपनी के नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट है और लिस्टेड कंपनी है एंड बहुत रेप्यूटेड कंपनी है। तो व्हाट्स गोइंग ऑन? आपको इस कंपनी का नाम याद है? थिंक पीवी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाँ ऐसा कुछ था। बहुत खुशी हुई ये जानकर मनी कि तुमने मेरी बात मान ली। चलो टाइम रहते अकल तो आ गई। खैर अब थोड़ा काम की बात कर ली। तुम्हें सबसे पहला मेरा काम ये करना है कि रमन भल्ला से तुम्हें अपनी दोस्ती तोड़नी होगी। तुम्हें उसे अपने खिलाफ करना पड़ेगा। क्यों? रमन क्यों? तुम्हें प्रॉब्लम मुझसे है, राइट? उसे क्यों घसीट रही हो? सवाल करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया मिस्टर राघव। सवाल करने की गलती मत करना मुझसे। मत भूलो कि तुम्हारी आंटी का ख्याल अभी भी मेरे लोग रख रहे हैं, और जब मैं चाहूंगी तब उनकी सांसें रोक सकती हूँ। इसलिए अपना मुंह बंद रखो, सवाल मत करो। मैं नहीं चाहती कि रमन भल्ला मेरे किसी भी मैटर में अपनी टांग अड़ाए, जो कि उसकी आदत है। इसलिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। देखो भाई, ये नाम तो रजिस्टर ही नहीं है, ये कोई कंपनी ही नहीं है, लिस्ट में नाम ही नहीं इसका। You're right यार, मतलब जिस हिसाब से मनी कह रहा था कि वो बहुत बड़ी कंपनी है, वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल करी, तो उसका नाम इस लिस्ट में होना चाहिए था। सिंपल है ही नहीं। गॉड, रोमी इसका मतलब है कि मनी के साथ धोखा हुआ है। उसने एक फेक कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। We need to help him out यार। एक काम कर, इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस कंपनी के बारे में जितनी डिटेल्स मिलती हैं सारी निकाल ले, लेकिन मनी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्टली, तुम्हें यही करना है। अब ये काम तुम कैसे करोगे मुझे नहीं पता, पर मेरा काम हो जाना चाहिए। हाय। हाँ सभी, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम ऊपर आ जाते ना। अरे नहीं, मैं बस तुमसे मिलने आया था। हमारी पैकिंग हो गई? नहीं, अभी बहुत सारा काम बाकी है। समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या रखूं क्या नहीं रखूं, पता नहीं किस चीज की जरूरत पड़ जाए वहाँ पे। सो अभी थोड़ा सा चल रहा है ये मामला। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया था। और अब इसकी क्या जरूरत थी? छोटा सा गिफ्ट है। आई होप यूएस में जाके तुम्हें मेरी याद है। थैंक यू। और ये दूसरा पैकेट किसके लिए है? ये अनन्या के लिए। तुम्हारे जाने के बाद अनन्या तुम्हें मिस करेगी ना, तो उसके लिए मैं एक्टिविटी बुक लाया हूं, ताकि फ्री टाइम में उसको यूज कर सके, तुम्हें मिस करके सैड ना हो। थैंक यू। आई थिंक वो बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी ये देख के। सिर्फ अब तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। और हाँ, मैं जानता हूँ कि तुम परम को ट्रस्ट नहीं करते हो, इसलिए डोंट यू वरी एट ऑल। अनन्या का पीछे से मैं ध्यान रखूंगा अच्छे से। मामा, मैं साइकिल लेके जा रही हूँ। अरे गौरव अंकल। हेलो अनन्या, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। ये आपके लिए। मम्मा यूएसए जा रही है ना, पर आप अकेले नहीं हो, ओके? मैं आपके साथ हूँ। और पापा भी तो मेरे साथ है। ऑफ कोर्स, वो तो है ही, पर मैं आपका दोस्त हूँ। अगर आपको मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो आप मुझे फोन करना, ओके? ओके, थैंक यू गौरव अंकल। मोस्ट वेलकम। पीयू को ये तोहफा यही मिलके दे दूंगा और कहूंगा कि कल के लिए पापा बहुत सॉरी। एक्सक्यूज मी सर, आप स्कूल आवर्स में अंदर नहीं जा सकते हैं।
मैं अपनी बेटी से मिलने जा रहा हूँ और तोहफा देना बहुत जरूरी है, प्लीज। लेकिन हमें ऑर्डर दिया गया है आपको आपकी बेटी से मिलने ना दिया जाए। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जी। अरे मैं भाई साहब, मैं पीयू भल्ला का पापा हूँ। मेरी बेटी पढ़ती है यहाँ, और डरिए मत, मैं कोई रूल नहीं तोड़ूंगा। टीचर से बाकायदा परमिशन लूंगा और फिर मिलने जाऊंगा उससे, प्लीज। मैं जानता हूँ कि आप पीयू भल्ला के पापा हैं, रमन भल्ला, लेकिन हमें भी प्रिंसिपल से ऑर्डर मिला है कि आपको अपनी बेटी से मिलने ना दिया जाए। प्रिंसिपल से ऑर्डर? अरे प्रिंसिपल ऐसे ऑर्डर कैसे दे सकते हैं यार? सर, ऐसा ऑर्डर तो माँ बाप के रिक्वेस्ट पे ही होता है। हम भी क्या करें, हमें जो कहा गया है हम वही कर रहे हैं। प्लीज सर, जाइए आप। इशिता ऐसे कैसे कर सकती है? हाँ माँ, हाँ, तो आप बात करके बताइएगा ना मुझे पुजारी जी से, तो मैं ले जाऊंगी शगुन को उसकी बेबी के लिए, और उसके लिए मैं पूजा करवा लूंगी वहाँ पे मलाई मंदिर में। हाँ हाँ ठीक है अम्मा, ओके। साहब आप ऊपर नहीं जा सकते, आप जाइए यहाँ से। मुझे मेरी बेटी से मिलना, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आप समझ क्यों नहीं रहे साहब? आपको अंदर आने देने की मनाही है। मैंने कहा ना, मेरी बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, मुझे ऊपर जाना है। आपको अंदर आने देने की मनाही है, समझ क्यों नहीं रहे आप? कौन मना करेगा? तू मना करेगा मुझे? मेरी बीवी बच्चे यहाँ रहते हैं, मुझसे मिलकर रहना चाहता हूं। आपको समझ में नहीं आ रही है? तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि तू होता कौन है? मुझे रोकने वाला? चले लो, रोक कैसे सकते मुझे अपनी बेटी? आइए ना, मैंने कहा ना, छोड़। क्या हो गया? आप लोग इन्हें क्यों रोक रहे हैं? क्या हुआ है? मैडम जी, कल इन्होंने जो किया ना, उसके बाद बिल्डिंग में घुसने की इजाजत नहीं है ना। कौन इजाजत नहीं दे रहा? आप कैसे रोक सकते हैं? नाटक बंद करो अपना। अच्छी तरह जानते हो सब किसने किया। तुमने किया और किसने? तुम मुझे अपनी बेटी से मिलने से कैसे रोक सकती हो इशिता? मैंने नहीं रोका। Shut up! मैं पीयू के स्कूल के दोस्त से मिले, वहां भी तुमने मना कर रखा है। वहां भी कहते कि प्रिंसिपल के ऑर्डर्स है कि माँ बाप के कहने पर कि मैं अपनी बेटी से नहीं मिल सकता। तो कौन कर सकता है तुम्हारे सिवा? मैंने नहीं किया, ये मुझे नहीं पता। अच्छा, तो और कौन कर सकता है बताओ? ये मैंने किया है। तुमने? अब रुक जाइए। हाँ मैंने। हाँ मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे होगे कि तुम दोनों के बीच में आने का मेरा कोई हक नहीं है, लेकिन रमन तुम्हारी फैमिली मेरे घर पे है, और सही यही होगा कि तब तक तुम उनसे दूर रहो। तुम्हारी ये जो इम्पल्सिव हरकतें हैं उससे शगुन पे असर पड़ सकता है। वो प्रेग्नेंट है, उसे रेस्ट की जरूरत है, और इस सब नॉनसेंस की कोई जरूरत नहीं है अभी। मणि, तुम मेरे पति को रोक कैसे सकते हो? ईशु प्लीज, मुझे इस बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है। ये मेरा आखिरी फैसला है, अब ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं होगा। जो भी ना अपने घर पे होगा, तो मुझे अपनी बच्ची से मिलने से नहीं रोक सकता। मणि, दिस इज नॉट डन। मणि ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं अपने बच्चों से नहीं मिल सकता। और इशिता भी वहां चुपचाप खड़ी थी। She didn't stand up for me यार। पर जो तुमने किया वो भी तो सही नहीं था ना रमन। मणि के घर में घुस के दरवाजा तोड़ के। इशिता जी क्या बोलती है उस वक्त? देखो, इशिता जी रूही और पीहू के साथ वहां पर रह रही है, तुम्हें कन्विंस करके ही लेके आना पड़ेगा उन्हें, है ना दिव्या? It's not so simple। इशिता ने तो मुझे पूरी तरह माफ नहीं किया है। अब मैं कुछ भी करूंगा ना तो बात और बिगड़ जाएगी। रमन तुम कैसी बातें क्या अभिषेक? रमन रूही और पीहू के पापा है, उन्हें कोई उनसे मिलने से कैसे रोक सकता है? और इतना में क्या बुरा हो गया है? आई थिंक ये जो मनी है ना, इसका शायद कुछ और ही एजेंडा है। क्या? मनी का और क्या एजेंडा होगा? वो तो बहुत ही अच्छा इंसान है। मुझे लगता है उसके ऊपर कोई ना कोई सोसाइटी प्रेशर है, इसीलिए वो इतना स्ट्रिक्ट बिहेव कर रहा है। I'm glad मनी कि तुम मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो गए। क्या ये मुझे लगता है कि दिव्या सही कह रही है। मैं ये बात कैसे भूल गया? जब मैं दरवाजा तोड़ के उसके घर में घुसा ना, तो एक फोन कॉल आया था एंड कोई लेडी मनी को थ्रेटन कर रही थी एंड मनी इमीडिएटली ही गॉट वेरी एंग्री। मुझ पे नाराज हो गया कि मैंने उसका फोन क्यों रिसीव किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनी किसी खतरे में है और वो नहीं चाहता कि मुझे पता चले, इसलिए मुझे उसके घर से दूर रख रहा है। एंड या बिकॉज़ आई रिमेंबर रोमी मुझे बता रहा था कि मनी ने अपना सारा जो सेविंग्स है एक कंपनी में इन्वेस्ट किया जो कंपनी बोगस है। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है एंड ही इज पुट हिज लाइफ टाइम सेविंग्स इन दैट। तो अगर मनी किसी बड़े प्रॉब्लम में है तो यू नो व्हाट
मनी इज अ गुड गाय, लेकिन मेरे बच्चे भी उस घर में हैं यार, मेरे बच्चों पे भी तो खतरा है। आई थिंक ही इज राइट। मुझे इशिता से बात करनी होगा। आई कैन बी देयर। सॉरी गाइस, आई नीड टू। इस बार ना ठीक नहीं हुआ है जो भी हुआ। रमन के साथ गलत हो रहा है। मणि को एक बार मुझसे तो बात करनी चाहिए थी, मुझसे बात नहीं की, बस खुद का डिसीजन। इशिता, अगर मणि तुमसे परमिशन लेता तो क्या तुम उसे परमिशन देती? लिसन, आई नो रमन के साथ जो कुछ भी हो रहा है इट्स अनफेयर, लेकिन वो हमेशा ऐसा करता है। वो लोगों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है और सब उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं। जस्ट टेल मी, ऐसा कौन करता है? पीहू ने स्नीज किया तो उसने दरवाजा तोड़ दिया। Who does that? रमन कितना चाइल्डिश है। एंड कभी कभी लोगों को समझाने के लिए एक सख्त रास्ता अपनाना पड़ता है। एंड प्लीज इशिता, इस सब में तुम्हें मनी को सपोर्ट करना होगा, क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है। रमन बिहेव ही ऐसा करता है। इशिमा, हाँ इशिमा, अब जल्दी चलो, देखो ना पीहू क्या करे। अब चलो ना। पीहू, क्या हुआ? पीहू, इशिमा, मुझे स्कूल नहीं जाना मुझे स्कूल। क्यों स्कूल नहीं जाना आपको? आपको तो स्कूल जाना पसंद है ना? किसी ने कुछ कहा आपसे? इशिमा, मेरी हिस्ट्री टीचर मुझे बहुत डांटती है, कहती है कि मुझे हिस्ट्री नहीं आती, पर मैं क्या करूं, मैं सब भूल जाती हूँ, इसलिए मुझे स्कूल नहीं जाना। हिस्ट्री तो बहुत इजी सब्जेक्ट होता है, क्या इसमें तो डरने वाली क्या बात है ना? हिस्ट्री इजी है, इट्स एन इजी सब्जेक्ट। आपको आती है हिस्ट्री? आप मुझे सिखाओगे? फंस जाओगे। मैथ्स और साइंस तो आप मुझे पढ़ा लेते थे, लेकिन हिस्ट्री में तो आप खुद बोलो। इशिमा, आप क्या बोल रहे हो? अब पीहू, इशिमा को तो नहीं आती हिस्ट्री, वो साइंस स्टूडेंट है ना, उनको हिस्ट्री कैसे आ सकती है? उन्हें नहीं आती हिस्ट्री। फिर आपको कौन पढ़ाता था रूही दीदी? अब पापा ही तो मुझे हिस्ट्री पढ़ाते थे। वो तो हिस्ट्री में स्कॉलर है, उन्हें तो वर्ल्ड की हिस्ट्री बाय हार्ट है। वो मुझे स्टोरी की तरह समझाते थे और मुझे यूं समझ आ जाता था। अब है ना इशिमा? नहीं, बात तुम सही कह रही हो। तुम्हें पापा बहुत अच्छी हिस्ट्री पढ़ा सकते हैं। पर पापा कैसे पढ़ाएंगे हिस्ट्री मुझे? ये कर सकते हैं कि तुम्हें रोज स्कूल से पिक करके मैं पापा के ऑफिस छोड़ सकती हूँ, तुम्हें पापा वहाँ पे पढ़ा देंगे। वाओ, रियली इशिमा? पीहू, तुम्हारे मिल्क शेक का टाइम हुआ है, राइट? रोहित, ले जाओ जरा प्लीज। हाँ मनी अंकल। अब पीहू चलो। पीहू रमन से नहीं मिलेगी। तुम्हें क्या हो गया है मणि? मैं मानती हूँ कि हम दोनों के बीच में कोई डिफरेंसेस है और जो रमन ने किया वो भी सही नहीं था, लेकिन Why don't you understand? मैं रमन से दूर यहाँ इसीलिए आई हूँ क्योंकि मैं मेरे बच्चों की भलाई चाहती हूँ। अभी मेरे बच्चों को उनकी जरूरत है, तो मैं उनकी हेल्प क्यों नहीं लूँ? वो क्यों नहीं मिले रमन से? इट्स ऑल अबाउट माई किड्स। और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है, मैं तुम्हारी परेशानी समझूंगी, मैं मेरे बच्चों को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। आई एम सॉरी, मैंने बहुत परेशान किया है तुम्हें। I'll go away from here. ईशु, मेरी बात सुनो प्लीज प्लीज। देखो, मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारे रूही और पीहू की भलाई के लिए कर रहा हूँ, एंड आई एम श्योर यू नो दैट। ईशु देखो, ये घर कल जितना तुम्हारा था आज भी उतना ही है। नथिंग हैज चेंज्ड। मेरी तरफ से कुछ नहीं बदला है। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बदल गया है। ईशु देखो, हम दोनों कितने अच्छे दोस्त रहे हैं, हमेशा एक दूसरे का साथ दिया है, और आज जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है, तुमने इतनी आसानी से कह दिया कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो। तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ईशु कि मैं अपने काम पे फोकस करूं और तुम शगुन का ख्याल रखोगी। उस प्रॉमिस का क्या? और मेरे बच्चों का क्या? रमन। हाँ ईशु, आई अंडरस्टैंड, लेकिन तुम मुझे समझने की कोशिश करो कि मैं जो कह रहा हूँ वो क्यों कह रहा हूँ। देखो, तुम अपना घर इसलिए छोड़ के आई हो ना ताकि रमन को अपनी गलती का एहसास हो। मैं भी वही चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो चेंज हो। लेकिन अगर तुमने पीहू को मिलने दिया, उसे इतनी बड़ी छूट दी, कुछ नहीं बदलेगा।
तुम दोनों के झगड़े चलते रहेंगे, टेंशन रहेगी, तुम वो टेंशन लेके घर पे आओगी, उससे घर का माहौल बिगड़ेगा, शगुन पे असर पड़ेगा, हो सकता है हमारे होने वाले बच्चे पर भी असर पड़े। इशू देखो, मैं समझता हूँ कि तुम्हें अपने बच्चों की फिक्र है, लेकिन मुझे भी अपने होने वाले बच्चे की फिक्र है। सो प्लीज मत जाओ, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। मणि, एक बार मेरी तरफ से सोचो, मुझे पीहू की बहुत फिक्र हो रही है। पीहू को मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ा सकती, सोशल साइंसेस, माय फील्ड वाज साइंस। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एक टीचर अरेंज करेंगे, वो टीचर आएगा और पढ़ा के जाएगा, नो प्रॉब्लम। टीचर? हाँ, इनफैक्ट मैं एक गवर्नेंस हायर करता हूँ जो पीहू को पढ़ा सके और शगुन की देखभाल भी कर सके। तुम ट्रेन कर लेना उसे। शगुन की देखभाल मैं कर लूंगी, मैं आई एम देयर फॉर हर ना। मुझे बस पीहू के लिए कुछ हेल्प चाहिए। नहीं, उसकी फिक्र मत करो। देखो, एक अच्छा टीचर ढूंढना मैं आज ही शुरू करता हूँ। ओके, डोंट वरी। थैंक यू इशू। हाय, मैं वो नन्या के लिए आया था। सिमी का कल कॉल आया था कि वो यूएस जा रही है और नन्या का कोई प्रोजेक्ट है स्कूल का जो कि कंप्लीट नहीं हो पाया, तो ये सब सामान चाहिए था उसको, बस ये लेके आ रहा हूँ मैं। पापा, बच्चों, पापा आई एम सो हैप्पी आप यहाँ पर आए हो। वो क्या है ना, मम्मा भी यहाँ पर नहीं है, तो मैं बहुत लोनली फील कर रही हूँ। अरे मुझे पता था मम्मा यहाँ पर नहीं है। मम्मा ने कल ही मुझे कॉल किया था, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है ना। मम्मा ने बोला कि सारा सामान लेकर जाना और नन्या का प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। चलो दोनों मिलकर कंप्लीट करते हैं, ठीक है? वाओ पापा, मैं अभी अपना स्कूल बैग और डायरी लेकर आती हूँ, उसमें टीचर का नोट भी लिखा है। बैठ जाइए प्लीज। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग अंदर जाके रेस्ट कीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। यहाँ कैसे है? तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? कुछ काम था? वो अंकल जी, मैंने सिमी को प्रॉमिस किया था कि उसकी एब्सेंस में मैं नन्या का ध्यान रखूंगा। मैंने 2 मूवी टिकट्स बुक की हैं। क्या मैं नन्या को ले जाऊं? बच्चों की मूवी, उसे काफी पसंद आएगी। पर मैं नहीं आ सकती गौरव अंकल। अंकल, मुझे तो मेरा प्रोजेक्ट वर्क खत्म करना है और मैं और पापा वही कर रहे थे, तो मैं आपके साथ किसी और दिन मूवी देखने चलूंगी। ऑफ कोर्स बेटा, प्रोजेक्ट वर्क खत्म करना पहले जरूरी है। हम मूवी किसी और दिन चल लेंगे, नो प्रॉब्लम। चलो बेटा, अब सारे कलर्स निकालो, आप शुरू करते हैं। ओके। नमस्ते। पैसों से मेरी बेटी को खरीद नहीं सकते गौरव, अगली बार कोई और फैसला सोचो। अखबार में एक ऐड देनी है, गवर्नेंस रिक्वायर्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट जो हिस्ट्री पढ़ा सके, और कल आ जाना चाहिए ऐड। ओके सर। जाओ जाओ, काम करो प्लीज। ओके, हाँ, दरवाजा बंद कर दो। तुमने यहाँ क्यों फोन किया? तुमसे कहा था कि मैं फोन करूंगा। मुझे तुम्हें फोन करने का कोई शौक नहीं है मिस्टर राघव, और मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है क्योंकि तुम मुझे फोन करना भूल गए थे, तो मैंने सोचा तुम्हें याद ही दिला दूं कि तुम्हें मुझे फोन करना था। अगर तुमने थोड़ी सी भी चालाकी करने की कोशिश की ना मनी, मुझे धमकियां देना बंद करो। धमकी नहीं दे रही हूँ, वार्निंग दे चुकी हूँ तुम्हें मैं, समझे? और जो बोला है वो करना आता है। अगर चाहते हो कि तुम्हारी उस बुढ़िया की सांसें चलती रहे तो जितना कहा है उतना करना। रमन और इशिता साथ नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर वो साथ आए तो तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी।
रमन और ऋषिता क्यों साथ नहीं आएंगे, ये प्लान तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ मनी। तुम्हें कभी पता नहीं चल पाएगा कि मेरा क्या प्लान है। मुझे पीयू का फोन आया था, उसे हिस्ट्री में हेल्प चाहिए थी, तो अब क्या मैं अपनी बच्ची को पढ़ा भी नहीं सकता? अरे चलो, अगर मनी को इतनी प्रॉब्लम है तो नहीं आऊंगा उसके घर। लेकिन पीयू तो अपने पापा का ऑफिस आ सकती है ना? रमन काम डाउन। ये पहले मैंने ही सजेस्ट किया था, लेकिन एक बार सोचो ना रमन, एक तरफ मैंने आपको बच्चों से मिलने से मना किया है, मैं चाहती हूँ कि आप सुधर जाओ, तब वो मिले, और फिर मैं खुद ही बच्चों को आपके पास भेज रही हूँ। ये तो मनी ने मुझे मेरी गलती का एहसास कराया, वरना कोई मतलब ही। मनी को क्या पड़ी इन सब की यार? अब तुम सोचो ना, मनी मुझे अपने बच्चों से दूर क्यों करेगा? तुम्हें लगता है कि इसके पीछे मनी का कोई मतलब होगा यार? ये समथिंग वियर्ड। मनी कोई भी बुरे इंटेंशन के साथ कुछ क्यों करेगा? अरे मैं उसके इंटेंशंस पे डाउट नहीं कर रहा हूँ यार, सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सब कुछ थोड़ा सा वियर्ड या अजीब नहीं लग रहा कि आई थिंक मनी हमसे कुछ छुपा रहा है। दैट्स इट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रमन प्लीज, अभी अपने ये सेल्फिश मोटिव के लिए ना मनी को बीच में घसीटना बंद कर दो। उस पे क्यों शक किए जा रहे हो आप इस तरह से? मनी हर बात में मनी सही है, मैं गलत। मेरी हर कोशिश, मेरी हर चॉइस गलत, मनी की हर कोशिश, हर चॉइस सही। इतना ही अगर दूध का धुला है वो, तो उसको छोड़ा ही क्यों तूने? How could you? यही मेरी लड़ाई है। लड़ते हैं हम किसी और टॉपिक पे और आप सीधे इस बार मेरे कैरेक्टर पे। But I just cannot take it anymore. This is not done. क्या हो जाता है मुझे यार? क्यों बिना सोचे बोल देता हूँ कुछ भी? जीजू, हद है यार ये। क्यों है पुत्र? मनी ने पेपर में ऐड दिया है। मैंने इशिता को कहा था कि पीयू को मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन नहीं, वो उन्हें मंजूर नहीं है। अब पेपर में ऐड दे रखा है कि उन्हें चाहिए ट्यूशन टीचर कम गवर्नर जो मेरे बच्चों को पढ़ाए और संभाले। कमाल, मैं अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकता। शांत हो जा पुत्र, इस तरह निराश ना हो तू। क्या निराश ना हो? इशिता ने बहुत गलत किया, बता दूं। जीजू नाश्ता छोड़ के चला गया, बाद में दिखा देती उसे। भाई मेरी बात सुनो। रोमी देख, मैं कुछ ज्ञान का भाषण सुनने के मूड में नहीं हूं, समझा? मेरा दिमाग बहुत खराब है, प्लीज गेट आउट। भाई मैं भाभी के बारे में बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं मनी के बारे में बात करने आया हूं आपसे। अब क्या हुआ मनी को? भाई मुझे कल रात को खबर मिली है, मनी जिस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रहा था वो कंपनी निधि की है। राइट, निधि की कंपनी है वो बोगस कंपनी। यानी कि निधि ने कंपनी खड़ी की ओनली। अब ये पूरी बात मेरी समझ में आ रही है। मैं वही सोचूं कि मनी बहुत ही सेन आदमी है यार, वो इतना इरेशनल कैसे बिहेव कर रहा है? निधि उसे धमका रही है, थ्रेटन कर रही है उसे, तभी मनी सब कर रहा है। अब हम क्या करें? अभिषेक को बताएं? नहीं, देख रोमी, पहले हमें पूरी बात पता करनी होगी, क्योंकि अगर निधि को पता लग गया है कि हम उसके प्लान के बारे में जानते हैं तो वो प्लान बदल देगी। एंड शी इज अ वेरी स्मार्ट वुमन, बहुत शातिर है। फिर हम क्या करें भाई? मुझे तो सिर्फ एक बात पता है कि रोमी वहां मेरा परिवार है और खतरा उनकी भी है। मुझे किसी भी तरह अपनी बच्चियों, अपनी बीवी के साथ रहना, मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे जाऊं वहां पर। पर भाई भाभी आपको उस घर में नहीं घुसने देगी, आपको पता है ना? जानता हूं यार। तो भाई एक आइडिया है। क्या? भाई आप मेकअप करके जाओ ना वहां पे, बेस बदल के। पागलों जैसी बातें। भाई आपने अमिताभ बच्चन की फिल्म देखी हो, वो देखा नहीं उसमें उसने कैसे मेकअप किया हुआ है, प्रोस्थेटिक। भाई वो करके चलो ना। अब मैं प्रोस्थेटिक सर्विस। हाँ भाई सुनो, भाई आपने मूवीज में देखा नहीं है भाई कैसे हीरो हीरोइन मेकअप करके बेस बदल के कैसे एक दूसरे से मिलते हैं? हाँ भाई वही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं कोई और। या फिर जैसे कमल हसन ने किया था अपनी बच्ची के लिए। कमल हसन ने किया था? कमल हसन ने क्या कर दिया? मुझे अभिषेक से मिलना है, बाद में बात करते हैं। अरे कमल हसन भाई क्या करने वाले हैं? भाई अच्छा तुम मिर्च खाओगे क्या? अभी तुमने किसी को बुलाया था आज? नहीं, मैंने किसी को नहीं बुलाया। क्या है ना, मैंने आज जबरदस्ती छुट्टी ले ली। पुलिस वालों को वैसे तो मिलती नहीं है, इसलिए ऐसी लेनी पड़ती है। लेकिन कोई तो है, आई थिंक तुम्हें देखना चाहिए। जाकर कोई नहीं है यार,
तुम कभी कभी तो आती हो, और अब आई हो तो मैं तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अपना फोन भी ऑफ कर दिया है और यहाँ पर वॉकी टॉकी रख दिया है, तो अगर कोई इमरजेंसी होगी तो इस पे मैसेज आ जाएगा, सिंपल। लेकिन उसका क्या जो बेचारा बाहर खड़ा है? उसका क्या, मंडी पे जाके चला जाएगा। वैसे भी मैंने बड़ा सा ताला लगा दिया गार्ड को बोल के, अब अगर फिर भी कोई ढीठ है तो उसका कुछ नहीं कर सकते ना हम। क्या बिल बजाए जा रहे हो यार, ताला लगा हुआ है यहाँ पर। तो किचन में क्या हवन चल रहा है? देखा नहीं खिड़की से धुआं आ रहा है? अरे मैं कल मिला था इससे और दिव्या से। दिव्या कुछ दिन को दिल्ली आई थी और कल ये दोनों प्लान बनाए थे, किसकी छुट्टी है तो रोमांटिक डे स्पेंड करेंगे। है अंदर वो यार, मतलब बेचारे को छुट्टी मिली है, रोमांटिक डे स्पेंड कर रहा है और आप उसकी अंदर है। भाई आपने मुझे बोला था कि हम अभिषेक को इन्वॉल्व नहीं करेंगे किसी भी काम में, तो अभी क्या हुआ? यार मुझे उससे काम नहीं है, उसकी फियांसे से काम है। अरे यार ये कौन है दुखी आत्मा, दूसरों का सुख नहीं देखा जाता इससे। अभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, जाके देखो। भाई क्या काम है बताओगे? रुक ना यार, बताता हूँ, उसको खोलने दो दरवाजा वाले। ये कौन है? रमन? हाँ अभिषेक यार प्लीज, मुझे काम है, दरवाजा खुलवा यार प्लीज। वेट। हाँ सतीश, ताला खोल दे। देखा, थैंक मेरी खबर रखने के लिए। क्या चाहिए तुम दोनों को? अरे रमन तुम कहाँ आ रहे हो? मेरी फियांसे आई हुई है, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ यार। समझ नहीं रहे हो? अरे तुम्हें चाहिए क्या? लेकिन अभिषेक मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे इनसे काम है, मुझे तुमसे काम है। मुझसे काम है? हाँ, तुमने कहा था ना कि तुमने एक्सटेंसिव मेकअप का कोर्स किया है एज एन हॉबी, राइट? या तुम मुझे रूप बदलना है। क्या रूप बदलना? मुझे माँ बनना है। हाँ? किसी और के बच्चों की माँ बनना है। क्या? माँ ने आया बनना है, अपने बच्चों की। हाँ, अपने बच्चों की आया बनना है। रमन, are you sure? I have no other option अभिषेक, मेरे पास और कोई तरीका नहीं अपने बच्चों के पास रहने का। अब जैसा हूं वैसा तो इशिता मुझे अपने बच्चों के पास भी नहीं जाने देगी। उसने पेपर में ऐड दिया है कि उसे अपने बच्चों के लिए गवर्नेंस चाहिए, जो बच्चों को साथ साथ ट्यूशन भी दे सके। सो दिस इज द गोल्डन चांस फॉर मी, प्लीज मना मत करो, प्लीज आई नीड योर हेल्प। अभिषेक कन्विंस करो ना इसे, प्लीज आई नीड योर हेल्प यार, प्लीज मना मत करो यार, तुम कर सकती हो यार, प्लीज। ओके रमन, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक यू सो मच।